ठीक है, कोई बात नहीं। अगर ये स्क्रीन नहीं दिख रही है तो हम अपने पुराने तरीके से काम करेंगे जी। द ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग। हमारे पास कागज और कलम तो है ही। एक मिनट में कागज लेता हूँ। चैट बॉक्स से काम नहीं चल पाएगा सर? क्या बोला? चैट बॉक्स से काम नहीं हो पाएगा क्या? तो दरअसल क्या है ना कि टाइपिंग के लिए हम 10 उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं, और चैट बॉक्स में अब यहाँ पर मोबाइल जो है, मोबाइल में सिर्फ 2 उंगलियों से इतना काम करना पड़ता है। और अभी ठंडी का मौसम है तो उंगलियां इतनी जल्दी जल्दी नहीं चलती है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करके देखता हूँ भाई। ठीक है, तो हम चैट बॉक्स से ही कोशिश करते हैं। हम्म, हाँ। ओके, तो चैट बॉक्स से ही काम चलाते हैं। क्या मेरा मैसेज मिला आप लोगों को चैट बॉक्स में? हाँ सर, मिला। ओके, बहुत बढ़िया। तो कल हमने जो सूत्र सीखा था वो सूत्र था स्तोष्टुनाष्टु। तो हाँ, तो ये वाला सूत्र हमने कल देखा था। और आज का हमारा सूत्र है स्टुनाष्टु। देखिए, ध्यान से सुनिए सूत्र क्या है। सुनिए नहीं, सुनना तो है ही, लेकिन आपको स्क्रीन पर पढ़ना भी है। ये सूत्र है। सूत्र कौन सा है? स्तोष्टुनाष्टु। और दूसरा सूत्र कौन सा है? टुनाष्टु। अब क्या मामला है इन दोनों का? क्या मतलब है स्टुनाष्टु और स्टुनाष्टु? ये मतलब क्या है? तो ये जो आज का हमारा सूत्र है स्टुनाष्टु, ये बिल्कुल स्तोष्टुनाष्टु जैसा ही है। पहला सूत्र जो है उसके जैसा ही है, स्टुनाष्टु भी है। मतलब कि स्टुनाष्टु और स्टुनाष्टु, इन दोनों सूत्र में एक ही जैसा काम होता है। सबसे पहली बात तो मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारा जो स्टुनाष्टु है, इस सूत्र के अंदर एक अनुवृत्ति भी है। और वो अनुवृत्ति क्या है? तो वो है स्तोह की। स्तोह, ये अनुवृत्ति है इसके अंदर। ये अनुवृत्ति किससे आई है? तो स्तोष्टुनाष्टु इस सूत्र से उसके अंदर स्तोह की अनुवृत्ति आती है। तो कुल मिलाकर हमारा सूत्र हो जाता है स्तोहो। लेकिन जो स्तो है, ये स्तोष्टुनाष्टु से लाया गया है। टुना टुहु। तो कुल मिलाकर ये अब ऐसा हमारा सूत्र हो जाता है। तो देखिए, बिल्कुल आसान सी बात है। यानी ज्यादा मुश्किल यहाँ पर नहीं है। तो हमारा प्रीवियस सूत्र कौन सा है? स्तोष्टुनाष्टु। उसके बाद नेक्स्ट सूत्र है, दूसरा सूत्र है स्टुनाष्टु। लेकिन इस स्टुनाष्टु के अंदर अनुवृत्ति है स्तोह की। तो स्तोह स्टुनाष्टु, ये ऐसा कुल मिलाकर पूरा सूत्र बन जाता है अनुवृत्ति के साथ। हम्म,
तो हमारा संपूर्ण सूत्र ये है, इसके अंदर स्तोह की जो अनुवृत्ति है वो हमारे कल वाले सूत्र से आई थी। तो इस सूत्र का मतलब यही है। अब जैसे कि पहला हमारा स्तोष्टुनाष्टु, इस सूत्र का मतलब क्या था कि स्तु प्लस श्चु, ऐसी अगर कहीं कंडीशन आती है तो स्तु का श्चु बनता है। अब ये सूत्र उसकी नेक्स्ट लेवल है। इस सूत्र का मतलब है अगर स्तु, अब स्तु के बाद आया श्टु, तो ये वाली, हाँ, तो ऐसी कंडीशन, तो इस स्थिति में स्तु जो है, स्तु बदलकर श्टु के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो स्तु है हमारा बेचारा, ये चला जाएगा। अब ये कन्वर्ट हो रहा है। कन्वर्ट किसके अंदर हो रहा है? ये बन जाएगा स्टू। तो ऐसा है, और बिल्कुल आसान सी बात है। चलिए मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन दिखा देता हूँ आप लोगों को। स्क्रीन दिखाए। तो ये मेरा मोबाइल है और मोबाइल की स्क्रीन में आप लोगों को दिखा रहा हूँ, और इसके अंदर नोटबुक। हाँ, तो यहाँ इस पर ही मैं आप लोगों को समझाता हूँ, लेकिन समझाने का एक दूसरा तरीका भी है मेरे पास। इधर आया। हाँ, तो चलिए अब यहाँ पर मैं आप लोगों को ठीक से समझा सकता हूँ। तो हमारा सूत्र क्या है? हमारा पहला सूत्र कल का था, स्तोह चुना चुहु। ये हमारा कल का सूत्र था, और इस कल वाले सूत्र से हमने अनुवृत्ति ली स्तोह की। ये स्तो वापस खींचा यहाँ पर, अनुवृत्त होकर ये आएगा वहां, यहाँ पर हमारे इस करंट सूत्र के अंदर स्तोह। अब हमारा आज का सूत्र है स्टू नाष्टु, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। देखो ऐसे, हाँ, तो ये हमारी आज की पोजीशन है। हमारा आज का सूत्र है सिर्फ स्टूनाष्टु, लेकिन उसके अंदर स्तो स्टूनाष्टु इस सूत्र से स्तो की अनुवृत्ति है। अब हमने समझ लिया है कि ये हमारा संपूर्ण सूत्र कैसा है। तो अब हम इस सूत्र का मतलब समझते हैं। देखिए हमारा सूत्र क्या है? स्तोहो स्टुना स्टुहु, ये हमारा सूत्र है। अब इसके अंदर ये जो स्तो है, हरे रंग में आ जाए बेटा। ये अनुवृत्त है। अब ये जो पहले वाला स्तोहो है, इसका मतलब आप लोगों को पता है क्या है। इसके अंदर स्तु है, तो स्तु का मतलब क्या होता है? स, त, थ, द, ध और न, ये स्तु के अंदर आते हैं। ये हमने कल ही देखा था। अब आज जो नए मेहमान आया है स्टू, इसका मतलब क्या है हम देखते हैं। तो आज हमारे पास क्या है? स्टू। अब स्टू का मतलब देखिए, पर ये स हो गया, हमें श चाहिए। हमारा आज का मेहमान स्टू है।
ष्टु का मतलब क्या हो सकता है? एक बात तो साफ है कि इसके अंदर षटकोण का श है, और बाकी ये जो टू है, इस टू के अंदर क्या हो सकता है? कल हमने इस पर बात की थी, तो आप लोग ही मुझे बताएं कि इस टू के अंदर कौन है? ढ हाँ, करेक्ट। इस ट का मतलब होता है ट, ठ, ड, ठ और न। तो ये 5 लोग इसके अंदर आ जाते हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए, तो हमारा जो स्तु है, इसका मतलब हमने कल देखा था स, त, थ, द, ध और न। अब आज का जो हमारा मेहमान है, वो है ष्टु। तो ष्टु के अंदर कौन कौन है? तो हमने अभी भी देखा श, ट, ठ, ड, ध और ण। तो अब हमें पता चल गया है कि हमारा स्तु का मतलब क्या है। वैसे तो स्तु का मतलब कल ही पता चल गया था, और आज हमने देखा ष्टु का मतलब क्या है। तो एक बार इनका मतलब, इसके अंदर कौन कौन है, इस प्रत्याहार के अंदर कितने कितने वर्ण है, इस बात के इस बारे में एक बार जानकारी हमने हासिल कर ली है। तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं हमारे आज के सूत्र की तरफ। अब हमारा सूत्र जो है, उस सूत्र का उदाहरण अब मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ। देखिए सूत्र एक बार मैं बारीक अक्षरों में यहाँ पर लिखता हूँ। तो अरे यार, ये नहीं आना था नीचे। हाँ, तो हो ष्टुना ष्टु। मैं आप लोगों की बुद्धि को सलाम करता हूँ कि इतने खराब हस्ताक्षर को आप लोग समझ रहे हो, वाह। ओके, तो आज का एग्जाम्पल देखिए। देखो, ये जो हमारा आज का सूत्र है, ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है, यदि आप लोग कल का जो हमारा सूत्र है उसको ठीक से समझते हो तो। कल का यदि सूत्र आप लोगों ने ठीक से समझ लिया है, तो आज का आप लोगों को समझने के लिए बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। क्योंकि कल के अंदर जैसी स्थिति थी, वैसी ही स्थिति अब भी है। बस ष्टु की जगह पर ष्टु आ गया है। तो बस अलग वर्ण आए हैं, बाकी सारी की सारी जितनी भी प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया बिल्कुल सेम रहेंगी। उसके अंदर कोई भी बदलाव नहीं होगा। खैर छोड़ो, तो हम कहाँ पर थे, हम इसका एग्जाम्पल देख रहे थे। तो ये देखिए, पेस और टा, ये एग्जाम्पल है, पेस और ता। अब यहाँ पर संधि कार्य कैसे होता है, मैं आप लोगों को अब बताता हूँ। देखो, इसके अंदर हमारा पूर्व वर्ण कौन है? स है। और दूसरा कौन है? वो टा है। अब इन दोनों में हमारा संधि कार्य कैसे होता है, मैं बताता हूँ। इसके अंदर अगर हमने किया स प्लस टा, टा में से हम सिर्फ ट को लेते हैं, बाकी हमें लेने की जरूरत नहीं है। स जमा ट, स जमा ट। तो इसके अंदर ये जो स भाई साहब है हमारे, ये स स्तु में से एक है, स्तु। और उसके बाद जो ट है, ये ष्टु में से है। तो इस कंडीशन में हमारा ये जो स है, ये स भी कन्वर्ट हो जाएगा ष्टु के अंदर। तो ष्टुना ष्टुहु। तो स्तु का ष्टु की वजह से ये वाले ष्टु बन जाता है। तो ऐसे कुल मिलाकर यहाँ पर कंडीशन है, पूरा का पूरा झमेला है। तो मैं एक बार अच्छे हैंडराइटिंग में एक और बार यहाँ पर नीचे लिखने की कोशिश करता हूँ। देखिए, छोटी हैंडराइटिंग में लिखना है मुझे। पेस जमा टा, हाँ, ये है।
तो इसके अंदर स और ट एकत्रित आने वाले हैं। तो ये जो स है, ये स एक स्टू है, हम माफ कीजिए स्तु है, और उसके बाद जो ट आया है ये ट स्टू में से है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा जो ये जो स है, इस स की जगह पर क्या आएगा, इस स की जगह पर स्टू आएगा। तो मैं इसको यहाँ पर स्टू लिख देता हूँ, स्टू प्लस ट। ठीक है, अब स को तो हमने हटाया और स को हटाकर उसकी जगह पर स्टू को तो लिख दिया है, लेकिन अब स्टू का मतलब क्या है ये हमने आज देखा था। स्टू का मतलब है श, ट, ठ, ड, ढ और न, ये स्टू का मतलब है। और उसके बाद हमारा जो ट है वो एज इट इज रहेगा। अब ध्यान दीजिए, अब हमारे पास प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि हमारा स्थानीय एक था बेचारा स, और उसकी जगह पर बैठने के लिए पांच पांच लोग आ गए। अब हम कैसे तय करेंगे कि स की जगह पर कौन बैठेगा। हेलो। सर स की जगह पे श आएगा। क्यों आएगा, किस नियम से आएगा? वो दोनों भी पहले नंबर पे है इसलिए। हम्म, यथासंख्यम अनुदेश समान। सही है। इस सूत्र के अंदर हमें यथा संख्यम अनुदेश समानम, इस सूत्र से काम चलाना पड़ता है। हमारी पोजीशन क्या थी कि स था बेचारा पेस्टा वाला, और बाद में ट था। तो इस स्थिति में ये जो हमारा स है, स की जगह पर टू आकर बैठ गया, टू प्लस ट। अब इस स्थिति में टू का मतलब क्या है, इसको हमने स्प्लिट किया तो इसके अंदर है श, ट, ठ, ड, ढ और ण, और बाद में हमारा ट। अब यहाँ पर हमने सूत्र कौन सा लगाया है, यहाँ पर हमने सूत्र लगाया यथासंख्यम अनुदेश समानम। और ये क्यों लगाया, क्योंकि ये जो स है स्थानीय, एक इसका मेंबर पकड़ा हमने, ये हमने स्तु का मेंबर समझा, और ये स्तु, अरे यार, ये स्तु और यहाँ पर ये स्तु, इन दोनों की संख्या एक ही है, समान है। तो इसीलिए यहाँ पर यथा संख्या अनुदेश समान में सूत्र लगा। और स्तु के अंदर जो स है वो फर्स्ट नंबर का है, और ये जो श ष्टु है, इसके अंदर पहला षटकोण का श है। तो इसीलिए यहाँ पर ये बाकी सारे हट जाएंगे और सिर्फ श बचेगा। तो इसलिए आगे हम लिख रहे हैं श प्लस ट। हाँ, ये, हाँ, ये श और ट। अब श जमा ट दोनों का मिलकर ष्ट बनता है, ष्ट। तो ये हमें हमारा संधि का उत्तर मिल गया है, और यहाँ पर हमारा संधि कार्य समाप्त हो जाता है। अब देखिए हमारा उत्तर क्या आता है, उसे भी तो हमें देखना है। हमने शुरुआत की थी पेस और ता से। अब पेस में यहाँ पर टू ये सूत्र लगा, और ये सूत्र लगने की वजह से पेस की जगह पर पेश आ गया, और आगे टा जैसा का वैसा बचा हुआ रहा। अब पेश और टा दोनों का मिलकर पेष्टा, ये हमारा उत्तर मिल गया है। आज हमारे पास कंप्यूटर की स्क्रीन नहीं होने की वजह से आप लोगों को समझने में परेशानी हो सकती है,
यानी हम हर रोज जैसा सीखते हैं वैसा आज नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने अपनी तरफ से कोशिश की सिखाने के, समझाने की। क्या आप लोगों को समझ गया? अगर नहीं समझा हो, थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप लोग जरूर पूछिए। गुरुजी अर्थ इसका स्क्रीन दिख रही है क्या? हाँ सर। ओके, बहुत बढ़िया। तो चलो, अब हमारे नसीब से हमें स्क्रीन भी मिल गई है, तो मैं यहाँ पर आप लोगों को अर्थ भी समझा देता हूँ उसका क्या है। पेस और ता, ये हमारा उदाहरण है यहाँ पर। पेस और ता, यहाँ पर हमारा सूत्र लगा सबसे पहले स्टूनाष्टु, ये हमारा सूत्र है। वो स्टूनाष्टु की मदद से हमने क्या किया, स की जगह पर स्टू रिप्लेस कर दिया, स्टू, और आगे टा एज इट इज है। यहाँ पर प्लस का चिन्ह लिखना है, भूल गया। अब यहाँ पर जो स्टू है, इसका हम पहले पूरा उसको स्प्लिट करते हैं। इसका मतलब क्या है, ये जो प्रत्याहार है स्टू, स्टू के अंदर कौन कौन है, इसको हम सबसे पहले अलग अलग करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, पे के बाद श, त, ड, ढ और न, तो इतने सारे हैं इसके अंदर, और आगे टा जैसा का वैसा। अब यहाँ पर हमारी परेशानी क्या है कि हमारा जो स्थानीय था, वो स्थानीय बेचारा एक ही था, स, और उसकी जगह पर बैठने के लिए 5-5 लोग आ गए हैं। तो यहाँ पर अनियम हुआ। अनियम यानी स्थानीय एक, आदेश बहुत सारे हो गए। तो इस स्थिति में सूत्र लगता है, और ये सूत्र कौन सा है, परिभाषा सूत्र। परिभाषा सूत्र ने हमें परिभाषा बता दी कि भाई ऐसा नहीं चलेगा, यथा संख्यम अनुदेश समानम। ये परिभाषा ने हमें नियम बता दिया। अब इस नियम के अनुसार देखिए, यहाँ पर जो स था, ये स स्तु में से एक था। अब स्तु के अंदर कौन कौन है, स, त, थ, द, ध और न, ये 5 थे। अब स्टू है हमारा दूसरा, जो ट जो है, ये ट स्टू में से है। स्टू के अंदर क्या है, श, ट, थ, ड, ध और न, इतने सारे स्टू के अंदर है। तो इनमें से ये जो हमारा स है, पहले नंबर का है, और हमारा आदेश जो है
ष्टु, इसमें से भी पहले नंबर का श है। तो इस यथासंख्यम अनुदेश समानम के नियम से हम यहाँ पर केवल श को रहने देते हैं, बाकी सभी को यहाँ से भगा देते हैं और हमारा टा एज इट इज बाकी बचता है। तो बस हमारा उत्तर हमें मिल गया, पेश जमा टा, बात खत्म, और पेष्टा हमें उत्तर मिल गया है। अब परेशानी है पेष्टा, इसका मतलब क्या है? तो पेष्टा का मतलब है पीसने वाला, चक्की। ये जो हमारा चक्की होती है ना, उसको हम पेष्टा कहते हैं संस्कृत में, जो पीसता रहता है। और जो पीसने की क्रिया है उसका जो क्रियापद है वो पेष्टी ऐसा बनता है। पेष्टी यानी पीसता है, ये वर्ब है, और पेष्टा यानी पीसने वाला। तो ऐसा है यहाँ पर। तो क्या ये सूत्र आप लोगों को समझ गया सभी को? अब एक बार फिर से मैं ये समझाता हूँ आप लोगों को, चिंता मत कीजिए। आप आज का जो हमारा सूत्र है ष्टुना ष्टु, ये सूत्र है। अब इस सूत्र के अंदर जो अनुवृत्ति है वो देखिए। सबसे पहले इसके अंदर अनुवृत्ति है स्तोहो की। अभी किस सूत्र से आई है? स्तोहो ष्टुना ष्टु, इस सूत्र से ये अनुवृत्ति आई है। अब जब हम इस अनुवृत्ति को सूत्र के अंदर मिला देते हैं तो हमारा संपूर्ण सूत्र क्या बनता है? ष्टु। अब हमारा संपूर्ण सूत्र हम लिखते हैं। संपूर्ण सूत्र हो जाता है स्तोहो ष्टुना ष्टु। और इसका अर्थ क्या होता है ये भी हम देखते हैं। और ये अर्थ हम हिंदी में देख रहे हैं। हिंदी अर्थ, पहला शब्द जो है इसके अंदर है स्तोहो। स्तोहो का मतलब क्या है? स्तू का, ष्टुना यानी ष्टू से ष्टुहु, ष्टू हो जाता है। पूरा अगर मैं एक वाक्य में अर्थ बोलूं तो स्तू का ष्टू से ष्टू होता है, बस यही इसका मतलब है। और इसका हमने एक उदाहरण भी देखा। तो इसका अभ्यास हेतु हम एक और उदाहरण इसका देख सकते हैं। अब एक अगला एग्जाम्पल मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं। हमारा अगला उदाहरण है रामः टीकते। ये उदाहरण है। अब ये जो उदाहरण है रामः टीकते। अब इस उदाहरण की खास बात यह है कि इसके अंदर मैंने आप लोगों को कल बताया था कि राम ये जो शब्द है दिखने के लिए तो ये विसर्गांत है, लेकिन ये जो विसर्ग है ये विसर्ग को स मानते हैं, या तो मैं यूं कहूं कि विसर्ग स ही है। तो अब रामस जमा टीकते ऐसी स्थिति है। अब इसमें ये जो स है, ये स
और आगे वाला ट यहाँ पर है। स क्या है? ये स स्तु में से है। स्तु के अंदर कौन कौन आता है? स, त, थ, द, ध और न। अब उसके बाद जो टी का ते में जो ट है, इन दोनों को मैं अधोरेखांकित करता हूं। ये ष्टु में से है, तो ष्टु का मतलब क्या है? श, ट, ठ, द, ध और न। तो इस स्थिति में हम स के जगह पर ष्टु को रिप्लेस करते हैं। तो राम और स जो है, स को हमने रिप्लेस किया ष्टु से, और आगे है टी का ते। तो ष्टु का मतलब क्या है? ष्टु का मतलब है श, ट, ठ, ड, ध और न, ये सारे के सारे, और आगे है टी का ते। अब देखिए यहाँ पर अनियम हुआ। ये जो हमारा अनियम है, ये अनियम अब दूर करना है कि स्थानीय 1 है स और आदेश 5 है। तो इस अनियम को दूर करने के लिए कौन सा सूत्र लगेगा? यथा संख्यम अनुदेशः समानम, ये सूत्र यहाँ पर लगेगा। और इस सूत्र के नियम से हम जैसे कि देख सकते हैं कि स्थानीय स पहला है अपने स्थान पर, यहाँ देखिए, और ठीक उसी के क्रम का ष्टु के अंदर ये श है, आप लोग देख रहे हो यहाँ पर। तो ये वहां पर रहेगा, और बाकी सारे जितने भी है ये यहाँ से हट जाएंगे। चलो हटो। अब राम के बाद सिर्फ श बचा है, और उसके बाद टी कते, ये शब्द है। बस हमारा काम हो गया। राम टीकते का रामष्टीकते, ऐसा होगा। और कुल मिलाकर रामष्टीकते, ये अर्थ हो गया। गुरुजी, क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि जो स है मतलब स्थानीय, वो अकेला ना होकर उसके जगह पर उसकी पूरी फैमिली है? नहीं नहीं मतलब नहीं, ये स्थानीय भी। मैं बताता हूँ। वो जो पूरी फैमिली वाली बात है वो स्वरों की थी, और स्वरों के दीर्घ होते हैं, ह्रस्व होते हैं, प्लुत होते हैं, लेकिन व्यंजनों के प्लुत और दीर्घ नहीं होते हैं। और उसके पीछे का कारण भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, स्वर जो होते हैं उनका हम दीर्घ काल तक उच्चारण कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा, मैंने छोटे समय के लिए कहा, मुझे दीर्घ लंबे काल तक उच्चारण करना है तो मैं कर सकता हूँ आ। प्लुत भी करना है तो आ, दीर्घ भी कर सकता हूँ। मैंने ई को लिया तो ई छोटी सी ई होगी, लेकिन इसी ई को अगर मुझे 2 मात्राओं तक लंबा खींचना है तो मैं ई कर सकता हूँ। अगर मुझे 3 या फिर 3 से ज्यादा मात्राओं तक इस ई को खींचना है, एक्स्ट्रा लॉन्ग करना है, तो वो भी हो सकता है ई। लेकिन अब आपके लिए टास्क है, स जो है स, उसको 2 मात्राओं तक लंबा खींचकर दिखाओ। कोशिश करो। क्या तुम स का दीर्घ उच्चारण कर सकते हो? वो स अधिक अ हो जाएगा। हाँ, अगर मैंने स को लंबा खींचने की कोशिश की, स, तो स झटके में एक मात्रा के अंदर निकल जाता है, ऐसे चुटकी के अंदर स, तो उसको फॉलो अ करता है, या फिर दूसरा कोई भी स्वर कर सकता है उसको, ऐसा नहीं कि अ ही हो। अब दूसरा व्यंजन लेकर देखिए, क को लीजिए, क, क निकल जाता है चुटकी से, और उसको अ ही पूरा उसका पीछा कर लेता है। तो उसी प्रकार, तो इसी वजह से जो व्यंजन है, व्यंजनों की दीर्घ और प्लुत हो ही नहीं सकते हैं, तो उनका ऐसा कुछ फैमिली मेंबर वहां पर नहीं है। हाँ, उनका अनुनासिक हो सकता है, अनुनासिक उसके फैमिली मेंबर हो सकता है, लेकिन जो आने वाला श है उसका भी तो फैमिली मेंबर दीर्घ होगा। तो इस नियम से अगर हमने देखा तो दोनों भी जगह पर सेम ही स्थानीय और आदेश की संख्या है।
अच्छा, और जो हम दूसरा सूत्र लगाते हैं उसमें भी यही सेम कंडीशन होता है ना, स्थानीय एक होता है और हाँ आदेश अनेक होते हैं, यहाँ पे भी वैसे ही है ना? हाँ जी बिल्कुल। तो ये प्रक्रिया आप लोगों को समझ गई सभी को? यस सर। चलो एक और उदाहरण इसका हम ले ही लेते हैं। मैं लघु सिद्धांत कौमुदी से ही उदाहरण ले रहा हूं क्योंकि ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चक्रिन ढौकसे, ये एक उदाहरण है। अब यहाँ पर जो चक्री शब्द है ये भी कल का हमारा शांगिन शब्द जैसा ही है। आप लोगों को याद होगा, जैसे कि मैंने कल आप लोगों को बताया था कि योग से योगी और योगिन उसका संबोधन रूप होता है। योगिन यानी अगर हमें किसी योगी महाराज से बात करनी है तो योगिन आइए बैठिए, योगिन आपको क्या चाहिए, ऐसे बात करते हैं। तो उसी प्रकार से आज का शब्द है चक्र। चक्र का मतलब मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप लोगों को पता है। और चक्री, चक्री किसे कहते हैं? जिसके पास चक्र है। भगवान विष्णु के पास चक्र होता है, या फिर यूं कहूं भगवान कृष्ण ने चक्र का इस्तेमाल किया। हाँ, हालांकि भगवान राम के पास भी चक्र ही था, लेकिन भगवान राम ने चक्र का प्रयोग ज्यादा नेतर नहीं किया है। वे बाण प्रिय थे, उनको धनुष्य बाण ज्यादा प्रिय था चक्र की जगह पर चक्र का बहुतायत से इस्तेमाल भगवान कृष्ण ने किया, तो इसीलिए हम कृष्ण को ही चक्री कहेंगे। और अगर आपको कृष्ण से बात करनी है तो हे भगवान चक्री, तो आप लोग उनको ऐसे बोल सकते हैं, चक्रिन आइए, चक्रिन हम पर कृपा कीजिए, चक्रिन हमें मार्ग दिखाइए। तो उसी प्रकार से चक्रिन शब्द है। तो चलिए अब यहाँ पर हम संधि कार्य देखते हैं। यहाँ पर न जमा ढ ऐसी स्थिति है, न जमा ढ। अब ये जो न है हमारा, ये न स्तु में से एक सदस्य है, स्तु का सदस्य है। स्तु का मतलब क्या है? स, त, थ, द, ध और न। ढ आगे है पीछे। ढ का मतलब क्या है? ये ढ होता है ष्टु में से। ष्टु का एक सदस्य है ढ। कैसा है? देखिए, श, त, थ, द, ध और न, तो इनके अंदर ही आता है। तो यहाँ पर यह है हमारा स, और यहाँ पर है हमारा ढ। तो यहाँ पर स्तु और ष्टु इन दोनों का मिलाप है, तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग स्तोष्टुनाष्टु नहीं, अष्टुनाष्टु ये सूत्र लगाएंगे। तो ये सूत्र लग गया। ष्टुनाष्टु की वजह से क्या हुआ? ये जो हमारा न है, न अपनी जगह से हट जाएगा और उसकी जगह पर ष्टु आ जाएंगे। ये हमने ष्टु को लिया, और ढ जैसा था वैसा ही बाकी बचा हुआ रहेगा। अब ष्टु का मतलब क्या है? श, त, थ, द, ध और न। तो जगह एक है बैठने के लिए, बहुत सारे लोग आ गए हैं। तो अब क्या होगा? अब हम यहाँ पर सूत्र लगाएंगे, यथा संख्य मनुदेश समानम। तो बस हो गया काम। यथा संख्य मनुदेश समानम। यहाँ पर स कौन से नंबर का था? माफ कीजिए, स नहीं, अरे गलती हो गई ना बच्चों, बताते भी नहीं हो। हम यहाँ पर स नहीं था, न प्लस ध ऐसी कंडीशन थी। स पिछला वाला एग्जाम उदाहरण था। ओके, तो न और ढ, न कि कौन से नंबर का था? यहाँ पर न था 5वें नंबर का। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये 5वां है। अब यहाँ पर 5वां कौन सा है? तो ये न है। ये न है 5वां। तो इन दोनों जो 5वें 5वें है उनको हम एकत्रित कर लेते हैं,
और हमारा काम अब हो जाएगा। 5वें की जगह पर 5वां, तो वो 5वां है ये वाला, बढ़ाना। तो हमारा काम हो गया है। बाकी सारे जितने भी है इनको हम यहाँ से हटा देते हैं। अब न जमा ढ ऐसी स्थिति हमारे पास है। बस हो गया काम, मिला दो सभी को। चक्रीन की जगह पर हमने चक्रीण बनाया, चक्रीण, और आगे ढौ कसे एज इट इज। तो बस चक्रीण ढौ कसे। तो ये हुआ हमारा आज का कार्य। इसमें कोई शंका, समस्या, प्रश्न है? दादा इस शब्द का मतलब? इस शब्द का मतलब चक्रीन, चक्रीन का मतलब मैंने पहले ही बताया। जी सर। अब ढौ कसे, अब देखो मुझे मतलब पता है, लेकिन आप कैसे ढूंढोगे इसको, इसके मतलब को कैसे ढूंढोगे? आप लोग इसको इंटरनेट पर कैसे ढूंढोगे? तो देखिए, जो वेबसाइट मैंने बताई थी अष्टाध्यायी.com, यहाँ पर हम जाएंगे। अब आप लोगों को सूत्र पाठ नहीं, अब आपको धातु पाठ की जरूरत है। धातु पाठ यानी संस्कृत के सारे धातु। अब यहाँ पर कुल 1000 2000 धातु की एक लिस्ट है। तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। हमारे पास शब्द क्या है? ढौक से। तो ढौक ये धातु होगा कहीं तो भी, तो इसको यहाँ पर हम लिख देते हैं। हाँ, ढौक, देखो ये आ गया, दिख गया, ढौक नाम का धातु है। क्लिक करो इस पर, तो देखो ये ढौक से मीनिंग मिल गया हमें। लट लकार का मध्यम पुरुष एकवचन है। अब इसका इंग्लिश मीनिंग क्या दिया है यहाँ पर इन्होंने? टू गो, जाना। तो गच्छति, ये जो हमारा क्रियापद है, ये गच्छति का समानार्थी है। तो चक्रीन ढौक से, यानी हे चक्रधारी भगवान तुम जा रहे हो, ऐसा इसका मतलब है। समझ गया बेटा? जी सर। तो और कोई डाउट है किसी को? बिल्कुल आसान सा सूत्र था आज का। अब मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ आप लोगों को कि हमारा जो आज का कल का सूत्र है, कल का सूत्र था स्तोहो चुना चुह, ये हमारा कल का सूत्र है। अब आज का जो हमारा सूत्र है वो है स्टुना स्टुह। अब इस सूत्र के अंदर पहले सूत्र में 3 शब्द थे, अब यहाँ पर सिर्फ स्टुना स्टु है। तो इसमें ये स्तोहो कहां से आया और क्यों आया? ये अनुवृत्ति है। हाँ, अनुवृत्ति है। अब इस अनुवृत्ति को ही हमें हर बार समझ लेना है। देखो, अगर मैं आपको हिंदी में बताऊं तो आप लोगों को ये अनुवृत्ति बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। देखिए, स्तु का शु से, हम अपनी भाषा के नॉर्मल कॉन्वर्सेशन के तरह अगर हमने इसको लिया तो बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। देखो, स्तु का शु से शु होता है और स्टू से स्टू। ये वाक्य देखिए, इन वाक्यों से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। स्तू का स्टू से स्टू होता है और स्टू से स्टू। ये बिल्कुल हमारा सामान्य हिंदी वाक्य है।
इस सामान्य हिंदी वाक्य से हम लोग इन दोनों सूत्रों को समझ सकते हैं कि पाणिनि जी ने अनुवृत्ति की मदद से कैसे रचना की है अपने सूत्रों की। स्तोः ष्टुनाश्चुः ष्टुनाष्टुः। स्तु का ष्टु से ष्टु होता है और ष्टु से ष्टु होता है। अब यहाँ एक और बात मैं बता देना चाहता हूं कि इस संधि से जो संधि कार्य होता है, इस सूत्र से इस सूत्र से जो संधि कार्य होता है उसको ष्टुत्व कहते हैं। यानी अगर यहाँ पर मैंने लिखा, जैसे कि कल हमने उदाहरण देखा था, रामः चिनोति का रामश्चिनोति हमने बनाया था, तो यहाँ पर कौन सा संधि हुआ है, तो आप लोगों को इतना लंबा चौड़ा सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है, बस ष्टुत्व कर दीजिए, कह दीजिए ष्टुत्व संधि यहाँ पर है। उसी प्रकार से ष्टुत्व, इस सूत्र से जो संधि कार्य होता है उसे ष्टुत्व कहते हैं। तो इसका मतलब यह है कि हमने आज ष्टुत्व संधि सीखा है। ष्टुत्व, इन संधियों के जो शॉर्ट छोटे छोटे नाम है, जैसे जश्त्व। कल एक और हमने सूत्र देखा था, झलाम जशो, झलाम जश झशी। इस सूत्र के अंदर जश ये आया था। तो इस नियम से जो हमने कल उदाहरण देखा था उसको जश्त्व कार्य कहते हैं। देखो यहाँ पर जश हुआ था ना, जैसे आदेश आ गया था, तो जश्त्व। तो दैट्स ऑल। तो ये भी आप लोगों को समझ गया जो मैंने अभी पॉइंट बताया, किसे कहते हैं ष्टुत्व, ष्टुत्व। अगर मुझे ष्टुत्व संधि का उल्लेख करना है तो स्तोष्टुनाष्टु इतना लंबा सूत्र मैं नहीं बोलूंगा। अगर मुझे ष्टुत्व संधि का उल्लेख करना है तो ष्टुनाष्टु इतना सूत्र मुझे कहने की जरूरत नहीं है। इस सूत्र से जो आदेश आया है ष्टु, और यही ष्टु बना स्तु का, तो इसीलिए ष्टुत्व उसका हो गया है। तो ऐसा है। आज का टॉपिक आप सभी को समझ गया? जी गुरु जी। लेकिन मुझे फिर भी वो जो दो सूत्र आपने पहले बताए थे, जैसे स्थानांतरतम और यथा संख्यम अनुद्देश्य समानम, उसमें एक बेसिक डिफरेंस क्या है वो नहीं समझा अभी तक। बताता हूं। इको यणचि ये सूत्र है। इसके अंदर स्थानीय कौन कौन है? ई, उ, र और ल। ये चार है। ये दिखते चार है लेकिन ये चार नहीं है। ई है तो बड़ा ई भी है, उ है तो बड़ा उ भी है, र है तो बड़ा वाला रू भी है, ये छोटा वाला है तो बड़ा अल भी है। इसके प्लुत वर्जन भी है, इसके अनुनासिक भी है, अननुनासिक भी है, उदात्त भी है, अनुदात्त भी है, स्वरित भी है। इसका मतलब है कि इको यणचि के अंदर एक स्थानीय नहीं है, बहुत सारे स्थानीय हैं। और इतने सारे स्थानियों के जगह पर आदेश कौन कौन आया है? तो यण। यण के अंदर क्या है? य, व, र और ल, चार ही आदेश है। स्थानीय कितने हैं? देखो, स्थानीय बेशुमार स्थानीय है। आदेश कितने हैं? आदेश चार ही है। तो इस कंडीशन में हमने इको यणचि के जगह पर स्थानीय अंतरतम ये सूत्र लगाया। यानी जो स्थानीय है जितने सारे स्वर, अब इनमें से जो अंतरतम है, अंतरतम यानी उनका जो प्रयत्न है, प्रयत्न के अनुसार जो उनके सबसे नजदीक है उसको वहां पर बैठा देते हैं। लेकिन जब हम ये सूत्र देखते हैं, कौन सा? कल वाला स्तोष्टुनाष्टु, इसके अंदर स्थानीय कौन है? स्तु है। आदेश क्या है? ष्टु है। स्तु के अंदर कितने हैं? स, त, थ, द, ध और न। और आदेश
कि ष्टु के अंदर क्या क्या है, श, च, छ, ज, झ और ये वाला न। तो स्थानीय आदेश की संख्या बराबर है तो यथासंख्यम अनुदेश समान, ये सूत्र लगेगा। समझा अभी। मतलब सिर्फ संख्या उनकी सेम है, इसलिए वो दोनों में स्थानीय और आदेश जो है उनकी संख्या सेम है। स्थानीय और आदेश दोनों की संख्या सेम होनी चाहिए। तो ठीक है, यदि आपको और भी कोई संख्या समस्या है तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं, अन्यथा अभी हम प्रार्थना से अंत करेंगे। अंत नहीं करेंगे, क्षमा कीजिए, हम विराम दे रहे हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। धन्यवाद।